दिया मर जाएगा, एक पेड़ा खाएगा रोज। अब उन्होंने आशीर्वाद देते गए, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, 400-600 तक हो गया। अब वो कृष्ण को पूछे और कितनी है? कृष्ण कहा महाराज चलने दो। अब तो गला उनका थक गया, तो उन्होंने कुछ आशीर्वाद कम कर दिया, लगा कि सबको बेटे तो है, तो पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव इतना ही कर दिया, पुत्रवती भव काट दिया। फिर 2-4 हजार तक चला है कार्यक्रम, अभी तो उनसे ज्यादा बोला नहीं जाए, तो पति प्रिया भव भी छोड़ दिया और कहे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, हाथ भी ऊपर न जाए वो भी नीचे, सौभाग्यवती भव, 2, 5, 10 हजार। अभी उनके कितनी तुम्हारी घर में देवियां कि चुप रहो महाराज, आती है, ये सब मानने वाली नहीं है। 10,000, 12,000 हो गया। अब तो उनका सौभाग्यवती भव भी ना बोला जाए, तो सौभाग्यवती को भी काट दिया, भव 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 इतना ही बोलने लगे। अब तो और भी 15,000 तक पहुंच गया। भव बोलते भी इतना आवाज रुक गई, वो बोलने लगे। ये हालत कर दी श्री कृष्ण ने, और सबने आशीर्वाद देने के लिए भुक्त्वा पीत्वा सुबह सो गए रात को वो पलंग पे, जहाँ श्री कृष्ण ने कितना प्रेम दिखाया। सुबह जब जाने लगे सुदामा जी, तो भगवान ने कहा सुदामा जी इच्छा हो तो मेरे कपड़े पहन के जाओ, कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने पीताम्बर निकाल के दे दिया। वही पोटली जो पुरानी थी, जो कपड़ा वही पहन के निकले घर से, कुछ लेके नहीं चले। भगवान ने कहा सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, मैं उसको कुछ दूंगा नहीं, जिसने मांगा है उसको दूंगा। अब रास्ते में सोचने लगे, अगनोयम धनम प्राप्य, ये धनवान तो कितने मद में आके कितने लोगों का तिरस्कार करते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे कुछ नहीं दिया। और अपने गांव में वापस पहुंचे तो अपना कुटिया न देखे, पुरानी घरवाली ना देखे, वहां तो महल का महल दिखे। अरे भाई ये सब कहाँ चला गया? वहां तो एक स्त्री लक्ष्मी सरी की पूरी श्रृंगारी और कई सखिया के सामने आ रही, तो सोचे कि मेरा घर की कौन देवी है? तब वो बोली वही मैं हूँ। कौन? तुम्हारी सुशीला। तुम्हारे मित्र ने एक रात में इतनी कृपा की है, एक धन धान्य संपन्न कर दिया है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की आखिर आप देखिए, भगवान की इंद्रप्रस्थ में जब वहां वो ग्रहण पड़ा, तो उस ग्रहण के समय वो सब गोपियां, यशोदा रानी और नंद बाबा सब लोग आए हैं। सब लोग श्री कृष्ण से मिले हैं। एकांत में यशोदा को मिलके कृष्ण की गोद में बैठ के माँ की छाती से दूध बहने लगा और प्रेम से मिले नंद बाबा। और ये जो पटरानी थी कृष्ण की, वो भी मिली और बहुत चर्चा की आगे जाके कि कैसे कैसे श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया था। बहुत आनंद का प्रसंग है। गोपियां आखिर एकांत में श्री कृष्ण को मिली और कहा कि ठाकुर जी ने कहा मुझे आने में देर हो गई, कुछ काम में लग गया था, और उनको वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है जिससे उनका जीव धर्म नष्ट हो गया। सबकी सब गोपियां मुक्त हो गई है। और उन्होंने एक ही कहा कि श्री कृष्ण हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण में हमारी भक्ति बनी रहे, यही बात हम चाहते हैं। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है। और इस प्रकार से ये कथा यहाँ पूरी होती है। आगे जाके एक कथा है जो वेद स्तुति है भागवत का, वो तो सुनाने जाओ तो तुम्हें कहा है। शंकर शिव जी का संकट मोचन का भी वर्णन है। एक कथा है, एक बार देवताओं में बात होने लगी, ये ऋषि मुनियों में, एक सबसे बड़े भगवान कौन, 3 देवों में श्रेष्ठ कौन? ब्रह्मा जी, शंकर भगवान कि विष्णु भगवान। तो भृगु जी को भेजा कि जरा परीक्षा करके आओ श्रेष्ठ देवता कौन है। वो भृगु जी चले पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने आके कहा अरे मेरे बेटे आ जाओ, और उन्होंने कहा अरे दूर रहो, मुझे छूना मत। उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया,
अरे मेरे बेटाओं कैसे बोलते, वहां से चल दिए, शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने भी आलिंगन देने का प्रयत्न किया, अरे तू चिताभस्म धारण करके मुझे छूना मत। और वो भी क्रोध में आकर त्रिशूल उठाया, तो पार्वती ने रोक दिया, ब्राह्मण को बांधना नहीं चाहिए। अब तो चले परीक्षा करने के लिए। वो क्षीर सागर में वो शेष सैया पर आराम फरमा रहे थे योग निद्रा में। हमारे नारायण लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे। ब्राह्मण ने जाके भृगु जी ने एक छाती पे लात मारी, मैं आए आप उठे नहीं। भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए, अरे कहा, अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारे चरण कोमल, मेरी छाती कठोर, कहीं चोट तो नहीं लगी है? बोलने में इतने मीठे क्यों ना भगवान। इस प्रकार से इनको तो पानी पानी कर दिया और तय हो गया कि तीनों देव में कौन श्रेष्ठ है। बोलो ना भाई, लोग के मुंह में क्या मुंह मग पड़ेला छे आ रहे थे। इस प्रकार से ये विष्णु पुराण है, इसलिए श्री कृष्ण और साक्षात विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ 10वां स्कंद पूरा होता है। अभी आप सब लोग को जय बोलना है, ये नियम है, जोर से जय बोलना, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। अभी ऐसा है, आप लोग ने सबने अपने जो लोग नहीं है आपके साथ पर है, आपकी माँ भाई बहन जो भी जिनके निमित्त से आपने भागवत करवाई, यजमान बने, उन श्रद्धा पूर्वक आप उनके लिए प्रार्थना करना कि जो भी मैंने कर्म किया सुना उनका पुण्य उन्हें मिले। और यह यज्ञ तब पूरा होगा जब 1800 आहुति कल सुबह गायत्री मंत्र के द्वारा 8 से 9 में दी जाएगी और बाद में भोजन होना चाहिए, प्रसाद तो मिलेगा कम से कम। आज भोजन करवा रहे, इस प्रकार से शाम को पान विधि होगी। और मैंने कह दिया है ऐसे आप सब लोगों के निमित्त से मैंने अपनी ओर से करवा दिया है भागवत का पाठ भारत में। और मैं कल पंडित जी से बात कर लूंगा, फिर आप सब लोग की ओर से दोबारा भी एक भागवत का पारायण, जिसमें एक पंडित जी है हमारे सदाशिव, वो पूरा पाठ करेंगे। जिनके सबके लिए, सब जो आए हैं सबके माता पिता के लिए निमित्त से एक ब्राह्मण से करवा रहे हैं, कम से कम इतना करवा देंगे। इतना करके यहाँ सब लोग को जय बोलना है। जन निवास भगवान श्री कृष्ण की जय, देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की जय, देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की जय, अधर्मनाशक भगवान श्री कृष्ण की जय, चराचर के पाप ताप नाश करने वाले भगवान की जय, गोपी वल्लभ गोपी रमण राधिका रमण श्याम सुंदर की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके प्रारंभ यहाँ 10वां स्कंद पूरा होता है। अब आपको 11 स्कंद में ले जाते हैं। यहाँ मुक्ति का वर्णन है। अविद्याकृत अध्यासकृत अन्यथा रूप की प्राप्ति का परित्याग करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होना, इसी का नाम मुक्ति है। 5 अध्याय जो है अविद्या के जो 5 रूप है, अविद्या, अभिनिवेश, अस्मिता, राग द्वेष, इनकी निवृत्ति के लिए प्रथम प्राग अध्याय है। अब तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृत्वा दैत्यवतं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भूमोऽवतारायार्भारं जविष्टं जनयत् कलिं। भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडव के बीच में युद्ध करके सब पापियों का नाश करके पृथ्वी का जो भार था वो उतार दिया। इस प्रकार से यज्ञ उनका जो पाप जो काम था उतार का वो पूरा हो गया। अभी देखो भगवान के जो साथ वाले यदुवंशी है उनको भी शांत करना है। अभी थोड़ी देर ध्यान से सुनो, ये प्रक्रिया है शास्त्र की, ब्रह्म ज्ञान माने मुक्ति के लिए। पहले धर्म के द्वारा अधर्म को दूर करें।
योग की भाषा में अक्लिष्ट वृत्ति के द्वारा क्लिष्ट वृत्ति को दूर करिए। फिर योग के द्वारा अक्लिष्ट मानी धर्म वृत्ति को भी शांत करे। एकाग्रता आ जाए, फिर एकाग्रता को भी शांत करके अपने स्वरूप में विद्यमान होना। यदुवंशियों के सहारे से जितने कली के राजा था सबका संहार हो गया। अभी यदुवंशियों को भी करे शांत, और फिर बलराम जी भी शांत हो जाए योगावतार, और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। ये जो गुप्त प्रक्रिया है उसका भगवान ने यहाँ अनुष्ठान किया है। अब तो यहाँ कहते हैं भगवान तो ब्राह्मणों की करे सेवा पूजा, और उनके जो बेटे उद्दंड हो गए थे उन्होंने महात्मा का बिल्कुल मजाक किया। एक दिन ये प्रद्युम्न, ये जो सांब है बहुत सुंदर है, जामवती नंदन, सब बालकों ने उनको लड़की का वेश बना के मां सप्तर्षि के पास जाके पूछा, ये गर्भवती है, इनको बच्चा होने वाला है, ये बेटा जन्म देगी कि बेटी? अब महात्मा लोग को क्रोध में आके कहा, न बेटा न बेटी, वो कुशल उत्पन्न होगा जो यदुवंशियों का संहार करेगा। अब देखो भूल तो हो गई, घबरा गए सबके सब, और उसका पेट खुला तो भूषण निकल के आ गया। आगे राजा को बताया, और कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं बताया, और सब लोग ने उग्रसेन इत्यादि ने ये निश्चय किया उसका चूरा बना के पानी में डाल दो। कृष्ण सब कुछ जानते थे और किसी ने बताया नहीं। वो एक बड़ी जो उसमें लगी हुई थी लोखंड की, वो बच गया, टुकड़ा जो लोहे का था वो भी डाल दिया पानी में, और वो ही आगे जाके बिना गांठ की कुश होके वो सब लोहे के टुकड़े वहां पैदा हो गए, और मछली ने खा लिया वो लोहे का टुकड़ा, और किसी ने उसको व्याध ने उसको पकड़ लिया मछली को, और अपने बाण की नोक में शिकारी ने उसको लगा लिया। भगवान की अंतिम सब तैयारी हो चुकी। अब देखिए एक बहुत बढ़िया बात है, मेरे पास समय होता तो इसकी इतनी बढ़िया चर्चा करता। भगवान जिसके माँ बाप है, भगवान के जो माँ बाप है उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। भगवान पास रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मुक्ति हो गई। ब्रह्म ज्ञान महात्मा से सुनने पर ही तत्व ज्ञान होता है। इसलिए भगवान ने इच्छा की, नारद जी तुम जाओ वसुदेव देवकी का कल्याण करो। वसुदेव देवकी के पास नारद जी गए, उन पे भी इतनी श्रद्धा नहीं कि हमारे बेटे का आशिक है, हर रोज आता जाता रहता है। तो नारद जी का आदर तो किया, पूजा की, तब उन्होंने नव योगेश्वर की कथा के द्वारा देवकी वसुदेव जी को ज्ञान कराया है। और इसकी कथा यहाँ बहुत बढ़िया आई है कि एक बार विदेराज के घर में नव योगेश्वर स्वयं पहुंच गए, और विदेराज ने प्रश्न किया कि महाराज इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी परम कल्याण का साधन है, आप हमें भागवत धर्म का उपदेश करिए। तब सबसे पहले कवि ही उवाच, जो कवि है क्रांतदर्शी है, उन्होंने कहा, एक श्लोक बहुत बढ़िया है, यही ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये अंच पुंसाम अभिदुषा वित्ति भागवता निहितान। भगवान ने अपने मुख से अपनी प्राप्ति के लिए जो अज्ञानी भक्त है उनके लिए जो उपाय बता है वही है भागवत धर्म। और इसमें आंख बंद करके दौड़ने पर भी धावन निमिल्यवान नेत्रे न स्खले न पतेति है। ये भागवत धर्म ऐसा है, जो भी कुछ करो भगवान के लिए करो। काये न वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा असृत स्वभाव करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस प्रकार से उन्होंने, आपको श्लोक मालूम है,